हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है। आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक न्यूज़। आज मैं बात करूंगा किड्स फ़ोन के बारे में कि ये किड्स फ़ोन कहाँ से आते हैं और क्या ये लीगल हैं या इलीगल हैं। अगर आप इन फ़ोन्स को लेके बाहर ट्रैवल करते हो किसी और मुल्क में, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप अरेस्ट भी हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कुछ 3 से 4 तरीके होते हैं जिस तरीके से फ़ोन जो है आते हैं। सबसे ख़तरनाक जो तरीका है वो तीसरा तरीका है। मैं आपको सारे तरीके मैं बताऊँ कि कैसे ये किट फ़ोन आपके पास आते हैं बिल्कुल न्यू न्यू इतने कम प्राइस में। लेट्स सी। सबसे पहले बात करूँ पहले तरीके की, तो वो है आपका स्क्रैप फ़ोन। अब स्क्रैप फ़ोन में होता ये है कि देखें, कोई भी फ़ोन अगर कंपनी लॉन्च करती है, फ़र्ज़ करें कंपनी ने ये शार्प एक्वा का सेंस 5G फ़ोन लॉन्च किया। अभी जापान का फ़ोन है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जब कंपनी ये फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है तो कुछ स्क्रैप फ़ोन्स भी होते हैं, जैसे जिनमें कोई इशू होता है, जिनको बनाते हुए जब टेस्टिंग हो रही होती है तो उनमें कोई इशू होता है, ज़्यादा गर्म हो रहे होते हैं, हीट हो रहे होते हैं, कैमरे का इशू होता है, या कोई भी ऐसे डिस्प्ले का इशू हो सकता है, हल्का सा शेड भी आ सकता है। कुछ भी ऐसा इशू है तो उस फ़ोन को स्क्रैप में डाल दिया जाता है, स्क्रैप डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। अब स्क्रैप डिपार्टमेंट वो फ़ोन जो है अपने पास रख लेता है जब तक वो फ़ोन डिसकंटिन्यू नहीं होता। जैसे फ़र्ज़ करें ये फ़ोन 2021 का फ़ोन है, ठीक है। अब ये फ़ोन 2 साल तक कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया। 2 साल के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाती है उस फ़ोन की, जब उस फ़ोन का डिपार्टमेंट कंपनी क्लोज़ कर देती है, फ़ोन डिसकंटिन्यू कर देती है, तो फिर वो चेक करते हैं कि कितने स्क्रैप फ़ोन उनके पास हैं। फ़र्ज़ करो ये फ़ोन 3 मिलियन कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की है, तो उसमें से 100 के मतलब 1 लाख तक जो फ़ोन्स हैं वो स्क्रैप फ़ोन उनके पास हैं। फिर वो स्क्रैप फ़ोन को देखते हैं कि भाई जो स्क्रैप फ़ोन हैं कितने सही हैं, कितने ज़्यादा ऐसे हैं कि यूज़ हो सकते हैं। फिर उनको रिफर्बिश किया जाता है, उनको जो है खोल के सही किया जाता है जो इनमें इशू होता है। उसके बाद उनको जो है A+, A, B और C ये कैटेगरीज़ होती हैं, जिन कैटेगरीज़ में उनको सेल कर दिया जाता है किसी भी बड़े डीलर को। A+ जो कैटेगरी होती है बिल्कुल न्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फ़ोन है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी ने इसको यूज़ भी किया है। तो फिर किसी डीलर को सेल कर दीजिए। दुबई में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, साउथ एशिया में ज़्यादातर डीलर होते हैं, तो उन डीलर्स को ये फ़ोन सेल कर दिया जाता है रेट टू रेट के प्राइस में। मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ते इन लोगों को ये फ़ोन पड़ते हैं डीलर्स को। फिर डीलर्स अपना इंटरेस्ट रख कर उनको बेचते हैं। अब सिर्फ इसकी बात नहीं, हर फ़ोन का एक स्क्रैप डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो सैमसंग के फ़ोन हो, एप्पल के फ़ोन हो, किसी भी कंपनी के फ़ोन होते हैं तो उनका एक अलग से स्क्रैप डिपार्टमेंट होता है। और जैसे ही फ़ोन डिसकंटिन्यू होते हैं कंपनी की तरफ से, आपने नोट किया होगा कि कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके 2 से 3 साल बाद वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आपको जो है किट्स में देखने को मिलता है। एक्सपीरिया XZ3 है, एक्सपीरिया 1 है, इसके अलावा LG के बहुत सारे फ़ोन हैं, मोटोरोला के बहुत सारे फ़ोन हैं। तो उनका होता यही है कि वो स्क्रैप फ़ोन होते हैं जो कि बाद में आपको एज अ रिफर्बिश फ़ोन दिए जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब बात करूँ मैं दूसरे की, तो दूसरे में होता ये है कि भाई सेकंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको तादाद में जो है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलते हैं, वो हैं करियर ओरिएंटेड फ़ोन। अब ये सैमसंग का फ़ोन है, ये स्प्रिंट करियर पे है। ये जो शार्प एक्वास का फ़ोन है ये मेरे पास डोकोमो करियर पे है। डोकोमो जो है वो जापान की कंपनी है। डोकोमो जापान की सिम है, एक सिम कंपनी है जिसके नाम से आपको जो है फ़ोन मिलता है। हत्ता कि सैमसंग में भी आपको डोकोमो लिखा हुआ दिखता है, वहाँ पर सिम के नाम से जो है फ़ोन बेचे जाते हैं। अब होता ये है, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैंने ये फ़ोन बॉक्स पैक लिया है स्प्रिंट का, और 1 साल का मुझे वहाँ पर स्प्रिंट का जो है वो पैकेज मिला जिसमें इंटरनेट, SMS और कॉलिंग वगैरह फ्री मिलती है। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है इस फ़ोन को, सैमसंग ने S22 लॉन्च किया, उसका स्प्रिंट स्प्रिंट वेरिएंट आया, तो कंपनी मुझे खुद से ऑफ़र देगी कि आप अपना पुराना फ़ोन दो और हमसे इतने % डिस्काउंट पे नया फ़ोन लो और 1 साल का पैकेज आप ले लो। अब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो 1 साल में फ़ोन चेंज नहीं करते, कम से कम 2 से 3 साल यूज़ करते हैं। उस टाइम वो बोलते हैं नहीं भाई, हमें फ़िलहाल अपना वही फ़ोन यूज़ करना है जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप हमें सिर्फ पैकेज दे दो 1 साल का। 2 साल बाद वही कंपनी दोबारा उस बंदे के पास आती है और उनको थोड़ा और जो है ना वो आप कह सकते हो कि डिस्काउंट ऑफ़र करती है और कहती है कि अब हमारा नया फ़ोन लो और अपना पुराना फ़ोन दो। तो उस टाइम पे उसको ज़ाहिर सी बात है उसको चेंज करना होता है, तो वो फ़ोन फिर चेंज करता है और जो पुराना फ़ोन होता है वो उस कंपनी को देता है
और नया फ़ोन के साथ पूरे 1 साल का जो पैकेज है वो परचेज़ कर लेते हैं। अब लोगों पे बात होती है कि वो 1 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, 3 साल में करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही होता है। अमेरिका में और ख़ास तौर पे जापान और अमेरिका में कैरियर ओरिएंटेड फ़ोन मिलते हैं, जिनमें आपको 1-1 साल का जो है पैकेजेस मिलते हैं। उसके बाद वो फ़ोन चेंज करो, आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। तो ज़्यादातर लोग करते हैं और वो फ़ोन फिर हमारे पास एज़ अ किट फ़ोन आते हैं, वेरिज़ोन, एटी&टी, और ये फ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि एक तो ये यूज़ किए हुए फ़ोन होते हैं। इनमें बहुत कम होता है ऐसे कि इशू, और अगर इशू कोई होता है तो वो कंपनी फ़िक्स करके देती है आपको। ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो इशू फ़िक्स करके डीलर को देती हैं, और डीलर जो है उनको इसमें भी आपको जो है कैटेगरी मिलती है, A+, A, B, C, इस तरह कैटेगरी में वो फ़ोन मिल रहे होते हैं। तो आपको वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, यार एक्सपीरिया XZ3 को लॉन्च हुए इतना टाइम हो गया, अभी भी उसके फ़ोन कैसे आ रहे हैं? तो वो वही फ़ोन होते हैं जो कि लोग जो है यूज़ किए हुए होते हैं या स्क्रैप में होते हैं, वो आपके पास आ रहे होते हैं। अब बात करता हूँ तीसरे तरीके की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है टू बी ऑनेस्ट। ये तरीका है स्टोलन फ़ोन, मतलब चोरी किए हुए या छिने हुए फ़ोन। होता ये है कि अगर कोई बंदा कोई फ़ोन स्नैच करता है और उसके बाद वो फ़ोन वो उसी दिन उस मुल्क से बाहर ले आता है, उसके बाद उस फ़ोन की अगर कंप्लेन उस मुल्क में हो जाती है, तो अगर कोई भी कंट्री से बाहर आप कोई फ़ोन ले जाओ चोरी किया हुआ, तो वो फिर कंट्री उसको जो है वो ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि हर हर कंपनी, हर जो मुल्क का कंट्री का ट्रैकिंग सिस्टम है सिर्फ उस मुल्क के पास होता है, किसी और मुल्क के पास नहीं होता। तो हाँ, तो आपके मुल्क में हो सकता है वो फ़ोन लीगल हो जाए, आप उस फ़ोन को यूज़ करो, आपको कोई इशू ना हो, लेकिन अगर आप कभी भी उस कंट्री में ट्रैवल करोगे, जिस कंट्री का फ़ोन है, जहाँ पर उसकी कंप्लेन हुई है, तो हो सकता है जैसे ही आप अपने फ़ोन में सिम डालो, वहाँ पहुँच के आपको अरेस्ट कर लिया जाए। एक ये काफ़ी बड़ा मसला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी किट फ़ोन अगर आप लो, तो उस कंट्री में कभी ट्रैवल ना करो जिस कंट्री का फ़ोन है। अगर आपको ट्रैवल करना है, आपका फ़र्ज़ करो आपने कोई यूएस वेरिएंट का फ़ोन ले लिया, आपको यूएस में ट्रैवल करना है, तो बेहतर ये है कि उस फ़ोन को बेचो, कोई और फ़ोन लो और वहाँ जाके फिर न्यू फ़ोन ले लो। यूएस में वैसे ही बहुत सस्ते फ़ोन मिलते हैं, जापान में वैसे ही बहुत सस्ते फ़ोन मिलते हैं। तो या ग्लोबल वेरिएंट भी अगर आपके पास है, और ग्लोबल वेरिएंट को तो लेकर तो आप कहीं ट्रैवल करो ही ना, अगर आपके पास वो किट फ़ोन है। अगर बॉक्स पैक लेते तो इशू नहीं है। तो ये कुछ तरीके थे जिन तरीक़ों से पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में किट फ़ोन को लाया जाता है और सेल किया जाता है। टोटली लीगल है, कुछ इल्लीगल होती हैं, जैसे कि मैंने एंड पॉइंट बताया कि एंड वाले जो हैं वो इल्लीगल है, लेकिन बाकी सारे लीगल तरीके से आते हैं, उनको आप यूज़ करो, उनमें कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलता। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।